हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी से संबंधित 35 प्रीवियस ईयर जीके प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछा ही जाता है। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित व्यक्ति हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनर टेम्पल लंदन। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई थी? 1914 ईस्वी में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर.एच. डायर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने के लिए क्या कार्रवाई की? सही आंसर है ऑप्शन सी,
400 किलोमीटर डांडी नामक मार्च का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी इकबाल। अगला प्रश्न है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? सही आंसर है ऑप्शन डी CF एंड्रूज। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है?
सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी चर्चिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।